क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ ऐलान और चेतावनियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति में खलबली मचा दी है? ट्रंप ने ब्रिक्स प्लस देशों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर के बजाय किसी अन्य मुद्रा में व्यापार किया तो उनके उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ को भी एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उन्होंने अमेरिकी तेल और गैस की खरीद नहीं बढ़ाई तो उनके कार और मशीनरी जैसे उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये कदम वैश्विक व्यापार को एक नए संकट में डाल सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ट्रंप ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर ब्रिक्स प्लस देशों ने अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में व्यापार करना जारी रखा तो उन देशों से आयातित उत्पादों पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने का रुझान जारी रखा तो इन देशों के उत्पादों को अमेरिकी बाजार में आने के लिए भारी शुल्क देना होगा, जिससे ये उत्पाद अमेरिका में महंगे और मुश्किल से उपलब्ध हो सकते हैं। यह स्थिति न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगे उत्पादों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका चीन, भारत या रूस जैसे देशों से सामान खरीदना बंद कर देता है या इन देशों से आने वाले उत्पादों पर 100% आयात शुल्क लगा देता है, तो इन उत्पादों के विकल्प अमेरिका में या तो उपलब्ध नहीं होंगे या फिर बहुत महंगे हो जाएंगे। इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं के जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले से अधिक महंगे उत्पादों को खरीदना पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसका एक और प्रभाव यह हो सकता है कि अमेरिकी कंपनियां इन देशों से उत्पादों का आयात कम कर सकती हैं, जिससे स्थानीय बाजार में उत्पादों की कमी हो सकती है। साथ ही अगर अमेरिका अन्य देशों से व्यापार कम करता है तो इसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ेगा, जिससे व्यापार में रुकावटें और कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन परिस्थितियों में अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस प्रकार ट्रंप का यह कदम न केवल वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों को भी बड़े आर्थिक बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ट्रंप ने यूरोपीय संघ को एक अल्टीमेटम दिया है कि वे अमेरिकी तेल और गैस की खरीद को बढ़ाएं, नहीं तो यूरोपीय संघ के उत्पादों जैसे कारें और मशीनरी पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। यह एक कड़ा दबाव है जो ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर डाला है और इसका असर यूरोपीय संघ की नीतियों पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोपीय संघ इस स्थिति में क्या करेगा? क्या वह अमेरिकी दबाव में आकर महंगे अमेरिकी तेल और गैस की खरीद बढ़ाएगा या फिर वह टैरिफ से बचने के लिए अन्य विकल्प तलाशेगा? अगर यूरोपीय संघ अमेरिकी तेल और गैस की खरीद बढ़ाता है तो इसका सीधा असर यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था और जनता पर पड़ेगा। यूरोपीय संघ को अमेरिका से तेल और गैस खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि अमेरिकी ऊर्जा स्रोत पहले से ही महंगे हैं। इससे ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण यूरोप में महंगाई और बढ़ सकती है, जिससे जीवन स्तर पर दबाव पड़ेगा। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके लिए उच्च ऊर्जा कीमतों का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इसके अलावा यह महंगाई यूरोपीय देशों में असंतोष का कारण बन सकती है। लोग सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे महसूस करेंगे कि उन्हें ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय देशों के नेता भी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने अपने नागरिकों की भलाई को खतरे में डाला है। इस तरह यूरोपीय संघ को इस दबाव के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपीय संघ किस रास्ते पर चलता है और यह कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा। ट्रंप ने नाटो देशों से यह भी कहा है कि वे अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर जीडीपी का 5% करें। यह बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी नाटो देश का रक्षा बजट जीडीपी के 5% तक नहीं पहुंचा है।
जर्मनी और फ्रांस जैसे प्रमुख देश अपने कुल जीडीपी का केवल 2% ही रक्षा पर खर्च करते हैं, जो कि ट्रंप के प्रस्तावित लक्ष्य से बहुत कम है। यदि ये देश अपने रक्षा खर्च को बढ़ाकर 5% तक पहुंचाने का निर्णय लेते हैं, तो यह एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसा करने से इन देशों को भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने बजट के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कटौती करनी होगी या अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना होगा। साथ ही इस कदम का घरेलू राजनीति पर भी असर हो सकता है, क्योंकि जनता को इस बड़े बदलाव को लेकर विरोध या समर्थन दिखाना होगा। नाटो देशों में राजनीतिक बहस तेज हो सकती है, जिससे इन देशों में सरकारें अस्थिर हो सकती हैं, खासकर उन देशों में जहां सुरक्षा खर्च बढ़ाने के लिए सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताएं पहले से मौजूद हैं। इसलिए 5% के रक्षा बजट के लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता कठिन होगा, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक संघर्ष भी लाएगा। इसके साथ ही इन देशों के लिए यह एक बड़ा सुधार होगा जो उनके सैन्य बल को मजबूत करने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की नीतियां काफी उलझी हुई हैं। एक ओर वे बार बार यह कहते हैं कि युद्ध को खत्म होना चाहिए और शांति की बातचीत शुरू होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर वे नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजने का भी सुझाव देते हैं ताकि वे शांति बनाए रखें। रूस ने इस सुझाव को नकार दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि नाटो सैनिकों का आना युद्ध को और बढ़ा सकता है। ट्रंप की टीम भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। कुछ लोग युद्ध को जारी रखने के पक्ष में हैं, जबकि कुछ का मानना है कि अब शांति वार्ता शुरू की जानी चाहिए। अगर ट्रंप की नीतियां लागू की जाती हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका में इसके असर से सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आयात पर ज्यादा शुल्क लगाया जाएगा। इसका सीधा असर अमेरिका के उपभोक्ताओं पर होगा और महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा यूरोप पर भी दबाव बढ़ सकता है। उन्हें अपने रक्षा बजट को बढ़ाने और बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था और राजनीति अस्थिर हो सकती है। इन नीतियों का असर पूरी दुनिया के व्यापार पर भी पड़ेगा, क्योंकि कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने और नई व्यापारिक साझेदारियां बनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में बदलाव आ सकता है। इस प्रकार ट्रंप की रणनीति से अमेरिका और यूरोप दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान और नीतियां वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव ला सकती हैं, लेकिन यह तय है कि इन कदमों का असर केवल अन्य देशों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप के लोगों पर भी पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप की ये नीतियां अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सही साबित होंगी या इनसे और समस्याएं खड़ी होंगी? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।